Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me your friend Hansraj here. In a previous lecture हमने डिस्कस किया था X और गेट को. Okay, that was this one X और. Fine. If you want to watch that video, जाएं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहाँ से you can access all the videos जो कि मैंने अभी तक बनाई हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं X नोर को. ओके इसका मतलब ये होता है एक्सक्लूसिव नोर. फाइन. अब इसका पहले मैं बनाऊंगा सिंपल, जैसे मैंने कल किया था, एक ट्रुथ टेबल बनाऊंगा जो कि बेसिकली इसका होगा और वो मैं अपनी ट्रिक से समझाऊंगा. या सिंपल कह दूं, जो कल वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो आज की वाली वीडियो जो आपके लिए हलवा है, सो वो देख लें पहले. और मैं उसमें से ज़्यादा रेफरेंस लेता जाऊंगा बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है जो कि पूरा मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है और टाइम आपका ज़ाया ना करने के लिए मैं इस वीडियो में नहीं समझाने वाला. सो जाएं पीछे और वो वीडियो देख लें इफ़ यू हैवंट वॉच्ड येट. सो पहले तो उसका टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल, जो कि मैं बनाऊंगा दो वेरिएबल्स के अंदर ए बी एंड लेट इसका आउटपुट बी एफ नोट. ओके अब इसका आउटपुट मैं थोड़ा है ना ऐसे ही नाम दे रहा हूँ अजीब सा. यहाँ मैं नाम ये नहीं दे रहा, इसको मैं रख देता हूँ ओ. ओके बाद में इसका मैं रेफरेंस बना दूंगा एफ नोट के साथ. अगर मैं दे दूं तो हो सकता है कुछ बच्चों को है ना कन्फ्यूजन हो जाए और आई डोंट वांट एनीबॉडी टू बी कन्फ्यूज्ड. इनपुट ले लें तो इनपुट क्या होगा 0 1 0 1 और यहाँ होगा 0 0 1 1. ये तो इनपुट है ना, जहाँ जन्म इसका सेम ही रहने वाला है. अब बात आती है आउटपुट क्या होगा. सो आउटपुट हमने क्या देखा था प्रीवियस वीडियो में, अगर दोनों सेम होंगे तो आउटपुट विल बी 0, है ना. इफ़ आई गो बैक एंड आपको दिखाऊं मैंने क्या दिखाया था कि यहाँ पे थोड़ा उल्टा नज़र आएगा. अगर देखो दोनों इनपुट 0 थे तो आउटपुट विल बी 0. ओके यहाँ पे थोड़ा रेफरेंस दे दिया पीछे से. अब जाओ पहले वाली वीडियो देख लो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट. हाँ तो दोनों 0 थे तो आउटपुट आ रहा था 0 बिकॉज वो एक्स और था. ये क्या है एक्स नोर, तो ये बताएगा उसका उल्टा. अगर दोनों 0 हैं तो आंसर आएगा 1. ओके और अगर दोनों 1 हैं तो भी आंसर आएगा 1. मतलब अगर सारे के सारे इनपुट सेम हैं तो आंसर होगा आपका, या आउटपुट होगा आपका 1. और अगर सारे के सारे इनपुट सेम नहीं हैं तो योर आउटपुट विल बी 0. यहाँ पे सारे के सारे सेम नहीं हैं और यहाँ पे भी सारे के सारे इनपुट सेम नहीं हैं. सो दिस इज़ द ट्रुथ टेबल ऑफ एक्स नोर गेट. फाइन. अब इसे हम है ना रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इक्वेशन में, तो हमने देखा था ए प्लस के ऊपर बबल लगा के और बी को हमने रख दिया था ऐसे, है ना, एक्स और गेट में. अब ये एक्स और का गेट क्या है, उसका उल्टा कर रहा है, नोर कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के ऊपर लगाएंगे ये वाली बार. इसका मतलब है एक्स नोर. ओके और इसको हमने अभी किसके इक्वल रखा हुआ है, ओके. फाइन. और इसको मैं ना अभी थोड़ा रेफरेंस देता हूँ एफ नोट के इक्वल. अब ये एफ क्या है आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों रखा है इसके लिए. बहरहाल अब ये तो मैंने पूरा बना के आपको दिखा दिया है ना. अब इसका एक ना दो ट्रूथ टेबल बनेंगे बेसिकली. एक तो इसका इक्विवेलेंट ट्रूथ टेबल बनेगा और दूसरा जो है ना लास्ट वीडियो के आगे जो हमें ना अगर नोट लगा दें लास्ट वीडियो के आंसर के आगे तो आपका है ना सेम इसका ट्रूथ टेबल बन जाएगा. बहरहाल मैं इसका जो ऑफिशियल जो है ट्रूथ टेबल वो दिखाने जा रहा हूँ. दैट इज़ आपको लेना है ए बी, दो इनपुट आपने लिए हैं वो तो ले लिए. और इसकी इक्वेशन में बना दूँ तो ये आपके पास इक्वल होता है ए इंटू बी प्लस ए नोट इंटू बी नोट. अब कुछ बच्चे कहेंगे अगर दोनों नोट हैं तो पूरे के ऊपर नोट क्यों नहीं लगा देते. भाई पूरे के ऊपर नोट नहीं लगेगा. फाइन. तो हमने क्या किया ए बी और तीसरा हमें लेना है ए नोट, फोर्थ हमें लेना है बी नोट. ओके और फिफ्थ हमें लेना है ए एंड बी, दिस वन. तो ए एंड बी ले लिया. और सिक्स्थ हमें लेना है ए नोट एंड बी नोट, तो ए नोट एंड बी नोट. और सेवेंथ हमें क्या रखना है ओ, जो आपका आउटपुट है. ओके जो कि आपके पास इस पूरी इक्वेशन के इक्वल है. सिंपली इसका इनपुट दे देते हैं हम. हमारे पास इनपुट क्या होगा इसका, बी जो है आपके पास राइट मोस्ट वेरिएबल है या इनपुट है. सो इसका होगा 0 1 0 1 0 0 1 1. ओके अब
ए का नोट लेना है, मतलब जहाँ पे 0 होगा उसके सामने 1 लगाना है, तो 1 1, और जहाँ पे 1 है उसके सामने 0 लगाना है, तो 0 0 हो गया। बी में भी सेम करना है, 0 के आगे 1 और 1 के आगे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 1 0। ओके, अब आगे क्या कर रहा है, ए एंड बी ले रहा है, मतलब इन दोनों का हमें एंड गेट लेना है। ओके, और एंड गेट में वापस रिपीट करूँ तो क्या होता है, अगर सारे के सारे इनपुट हाई हों या 1 हो तो आउटपुट विल बी हाई, अदरवाइज हर कंडीशन में आउटपुट आपका होगा लो और 0। सो यहाँ पे दोनों 0 हैं तो आउटपुट इज़ 0, यहाँ पे सारे 1 नहीं है तो आउटपुट इज़ 0, यहाँ पे भी सारे 1 नहीं है तो आउटपुट इज़ 0, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे 1 हैं तो आउटपुट इज़ 1। सही है। अब ए नोट एंड बी नोट है, तो मतलब हमें इन दोनों को लेना है। अभी जो एंड गेट है उसका इनपुट जो है वो ये दो हैं आपके पास। फाइन, सो ले लेते हैं। दोनों 1 है तो आउटपुट इज़ 1, दोनों 1 नहीं है तो आउटपुट इज़ 0, यहाँ पे भी दोनों 1 नहीं है तो आउटपुट इज़ 0, यहाँ पे भी दोनों 1 नहीं है तो आउटपुट इज़ 0। आगे क्या हो रहा है, ओ जो है वो आपके पास इक्वल है इस इक्वेशन के, और इस इक्वेशन में आपके पास क्या है, ए बी, मतलब ए एंड बी, दूसरा ए नोट एंड बी नोट, ये दो, इन दोनों को पास किया गया है और गेट में से। ये दोनों एक्सप्रेशन में कनेक्टेड हैं किसके थ्रू, और गेट के। तो अब इन दोनों कॉलम्स को हम लेंगे और गेट। और गेट में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट हाई हो या एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट इज़ 1। सो यहाँ पे देखो एक इनपुट जो है ए नोट बी नोट का 1 है तो आउटपुट इज़ 1, यहाँ पे दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट इज़ 0, यहाँ पे दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट इज़ 0, और यहाँ पे एक इनपुट 1 है तो आउटपुट इज़ 1। अब यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट आ रहा था दैट वाज 1 0 0 1, और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है दैट इज़ 1 0 0 1। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इक्विवेलेंट ट्रुथ टेबल जो कि मैंने यहाँ पे बनाया, और इसका जो अपना ज़ाती ट्रुथ टेबल है वो ये वाला है। ओके, अब आती है इसके सिंबल की, तो इसका सिंबल बिल्कुल ईजी है आपके पास, दैट इज़ सेम आपको है ना एक और गेट बनाना है जैसे हमने कल किया था, उसकी आगे का आउटपुट ले लेना है। ओके, और यहाँ पे पीछे आपने ना सेम एक्स और वाला जो अभी ये जो मैंने सिंबल बनाया दैट इज़ एक्स और, लेकिन आज हम कर रहे हैं एक्स नोर। ओके, सो एक्स नोर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंपली एक बबल होगा। ओके, बबल के आगे एक लाइन बनाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट एक्स नोर सिंबल, ये इसका एक सिंबल होता है आपके पास। ओके, अब बात आती है इसके सर्किट की, तो सर्किट जो है आपके पास वो ये है जो कि मैंने कल वाला बनाया था। तो बेसिक इसका ये सर्किट नहीं है, बट या इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, यू कैन यूज़ इट, और ये मैंने आपकी आसानी के लिए बनाया है, बिकॉज अगर आपको एक आ रहा है तो दूसरा ईजी है। आपने लास्ट वीडियो देखी तो आपको ये पूरा सर्किट यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्या करना है इसमें आपको जो ये इनपुट है ना, सॉरी आउटपुट आया है एफ, उसको आपको निकालना है नोट गेट में से, और आपका आंसर हो जाएगा एफ नोट। ओके, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसे इक्विवेलेंट रखा है एफ नोट के, और यू कैन सी ये पूरा सर्किट आपने बना दिया, और इसका आउटपुट जो एफ आ रहा था उसको नोट गेट में से पास करो तो आंसर हो गया आपका एफ नोट। ओके, और उसे आप इस इक्वेशन में भी देख सकते हैं कि ए प्लस के ऊपर बबल और बी ये इक्वल है एफ़ के, और इसके ऊपर नोट मतलब एफ़ के ऊपर नोट है। ओके, और ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है। अब इसका जो बेसिक सर्किट है वो भी मैं बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे जगह काफ़ी बन जाएगा। सो इसकी बेसिक इक्वेशन जो है वो मैंने ये वाली बनाई, इसमें से हमें ना इसका सर्किट बनाते हैं। सो ये भी सही है, और ये वाला सर्किट जो प्रीवियसली बना हुआ है ये भी सही है, कोई भी आप याद कर लो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो ए बी प्लस, तो मतलब है ना वेरिएबल लेने ए और दूसरा बी। ओके, एक और चीज़ मैं भूल गया कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ना यहाँ पे नोट के आगे बबल नहीं लगाया, दैट वाज माय बिग मिस्टेक। अगर मैं पेपर में ऐसा करता तो मेरी ना मार्क्स जाते। सो ये वीडियो ना कंसिड्रेशन में रख दें, ये पॉइंट कंसिड्रेशन में रख दें। हमने दो इनपुट ले लिए और हम क्या कर रहे हैं, ए और बी। अच्छा, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे बना देता हूँ, लिख लेता हूँ ए बी ओके प्लस ए नोट एंड बी नोट। ओके, ये इक्वेशन है आपके पास। अब ए बी को हमने सोलली पास करना है नोट गेट में से,
तो हम बना देते हैं नोट गेट छोटा सा, और इसका एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट इसका है बी। ओके, तो ए और बी, इसका आउटपुट क्या होगा, ए इंटू बी, दैट इज़ आपने ये वाला निकाल लिया। ओके, और इक्वेशन में पहले है ना आपको एंड गेट ही बनाना होता है, बाद में लास्ट में आपके पास और गेट होता है। हाँ, कुछ इक्वेशंस पे और गेट बीच में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस जो हैं उनमें बीच में या जो है ना आपके पास एंड गेट होता है, और जो गेट है वह अक्सर लास्ट में होता है। दूसरा आपके पास एंड गेट में से पास हो रहा है ए नोट एंड बी नोट। तो मैं तो पहले एक एंड गेट बना दूंगा, और यहाँ पे मैं लेके आया ए को, यहाँ पे मैंने थोड़ा कनेक्शन बना दिया और ए को मैंने पास किया नोट गेट में से, और ये हो गया मेरे पास ए नोट। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, बी को भी लेके आऊँगा और बी को पास करूँगा नोट गेट में से, तो ये हो जाएगा बी नोट, जो कि कनेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। ओके, सो ए नोट और बी नोट मैंने बना दिया। अब इसको मैंने पास किया इसके अंदर से, तो ए नोट एंड बी नोट। कुछ बच्चे वापस कहेंगे अगर है ना हमें इन दोनों को उल्टा ही करना था तो डायरेक्ट हम नैंड गेट में से पास क्यों नहीं करते, यहाँ पे बबल लगा दो, ए और बी को पास कर दो, ये नैंड गेट हो जाएगा। लेकिन उसका फ़र्क पता क्या होगा, उसका फ़र्क पता ये होगा कि ए एंड बी के पूरे के ऊपर बार आएगी, और यहाँ पे आपके पास पूरे के ऊपर बार नहीं आ रही। देयरफॉर हम ऐसा नहीं करें, और ऐसा करने से आपके पास है ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो इस मिस्टेक का है ना ज़हन में रखना है आपको। आगे आते हैं, आगे हमें क्या करना है, एक इक्वेशन आपके पास ये है जो कि ये वाली, दूसरे एक्सप्रेशन आपके पास ये वाली आ गई, इन दोनों को पास करना है और गेट में से। तो सिंपली और गेट बना दो, और इसका आउटपुट क्या होगा, ये इक्वेशन लिख लो, यहाँ आप लिख लो ओ, जो हमने इसका आउटपुट रखा हुआ है। ओके, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे ओ रखा हुआ है इसका आउटपुट। ओके, अब बहुत सिंपल है, हमने पूरा बना दिया, जस्ट हमें चेक करना है, ये और गेट है, कि हमने जो बनाया है ये वाला वो सही से काम करता है कि नहीं। सो लेट्स चेक। हमने यहाँ पे क्या देखा था, दोनों इनपुट अगर ज़ीरो हैं तो आउटपुट इज़ 1। सो लेट्स सी, अगर मैं ए को ज़ीरो रखूँ और बी को भी ज़ीरो रखूँ तो यहाँ पे दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, तो 0 0 आ रहा है, तो 0 0 पास होंगे। एंड गेट में से आपका आउटपुट क्या होगा, 0। तो यहाँ पे आपका हो गया 0 अगर दोनों इनपुट 0 हैं। नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद हमारे पास क्या होगा, नोट में से पास होगा ए हो जाएगा 1, और बी जो 0 है वो नोट में से पास होके वो भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एंड गेट में से दोनों क्या हैं, 1 1 पास हो रहे हैं, ये भी 1 है और ये भी आपके पास क्या है, 1 है। दोनों 1 1 पास हो रहे हैं, तो 1 1 पास हो रहे हैं, तो आपके पास ए नोट एंड बी नोट जो वो 1 के इक्वल होगा। फाइन, और 0 और 1 को और गेट में से पास कराएंगे तो ओ की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी 1। और हम यहाँ पे देखते हैं अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट इज़ 1। ओके, सो विद दिस मैंने आपको ये वाली इक्वेशन समझा दी। चलो ये वाली सर्किट जो मैंने बनाया वो समझा दिया। अब ये जो सर्किट है मैंने बनाया है प्रीवियस में से, कुछ बच्चे कहेंगे इसका बेसिक नहीं है, तो इसको भी है ना कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के लिए क्या है, चलो मैं थर्ड वाली रो ले लेता हूँ, ए 1 है और बी 0 आपके पास, तो आउटपुट आ रहा है 0। सो ए आपके पास क्या है, 1 है, और बी आपके पास क्या है, 0 है। ओके, अब पास करते हैं, ए यहाँ से नोट गेट में से पास होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, और बी जो वो सेम आ रहा है, तो बी आपके पास 0 आ रहा है। ओके, एंड गेट में से 1 और 0 पास होंगे, तो एंड गेट में से आपके पास दोनों सेम नहीं है, दोनों 1 नहीं हैं, सेम नहीं लेकिन दोनों 1 नहीं है, तो आउटपुट इज़ 0। यहाँ से इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पे बी जो है वो नोट गेट में से पास हो रहा है और 1 के इक्वल हो रहा है, और ए जो वो बेसिकली 1 था वो पास हो रहा है 1 में किस में से, वो ना डायरेक्टली आ रहा है। ओके, तो 1। फाइन, तो दोनों 1 हैं आपके पास, क्या दोनों के दोनों 1 हैं, तो आपके पास आउटपुट जो आ रहा है ए एंड बी नोट का दैट इज़ 1, बिकॉज दोनों 1 है तो आउटपुट इज़ 1, बिकॉज एंड गेट में से पास हो रहा है, एंड गेट, ये भी एंड गेट है। ओके, और ये और गेट है और ये नोट गेट है।
अब ये देखो आपके पास ये 1 है और ये 0 है, और हमारे पास और में क्या कंडीशन होती है, अगर एक भी 1 होगा, एक भी इनपुट हाई होगा तो आंसर वुड बी हाई। तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 1। अब इसको नॉट गेट में से पास करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यू कैन सी। सो आपके पास इनपुट जब 1 और 0 था तो आउटपुट आपके पास आ रहा था 0। 1 और 0 इनपुट है तो आउटपुट आपके पास आ रहा है 0। सो मैंने कनेक्शन बना दिया पूरे के पूरे इस पेज का। आई होप सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने लास्ट वीडियो में से थोड़ा रेफरेंस लिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी काइंडली जाएं वो वीडियो देख लें, बिकॉज उसमें से रेफरेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बीइंग कनेक्टेड बाय एंड या रुको, लाइक नहीं किया तो कर दो, शेयर नहीं किया तो कर दो, और भाई कब से वीडियोस देख रहे हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे मेरे भाई, कर दिया। थैंक यू सो मच, बाय।